1 फरवरी 2022 को आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने देश का बजट लोकसभा में पेश किया। ये बजट हर मामले में, हर क्षेत्र में, हर वर्ग को लाभान्वित करने वाला और आम आदमी के जीवन को आराम पहुंचाने वाला, सुविधा पहुंचाने वाला और देश की तरक्की, देश के विकास के साथ साथ गरीबों का कल्याण, भविष्य की योजनाओं को दर्शाने वाला एक ऐतिहासिक और बहुत ही अच्छा बजट है। एक एक बिंदु की विस्तार में मैंने चर्चा की कि इस बजट के प्रमुख बिंदु क्या हैं। 4 प्रमुख बिंदुओं की चर्चा मैंने की और 7 वैसे बिंदुओं की भी चर्चा मैंने की जिस पर इस सरकार का विशेष ध्यान है। बुनियादी संरचनाओं के मामले में रेल, रोड, हवाई मार्ग, जल मार्ग, सबसे सस्ता माल परिवहन और सबसे जीरो पॉल्यूशन फैलाने वाला जो व्यवस्था है वो जल परिवहन है, वाटरवेज है। ये सबसे सस्ता भी है और पॉल्यूशन नहीं करने वाला है। पूर्व की किसी सरकार ने इस पे कोई ध्यान नहीं दिया था। जबकि अपने देश में बड़ी बड़ी नदियां बहती हैं, उनको हम जल मार्ग के रूप में उपयोग कर सकते थे, जो हमारी सरकार ने शुरू किया। हमारी सरकार ने जल मार्ग को विकसित किया और गंगा नदी और देश की प्रमुख और बड़ी नदियों को जल मार्ग के रूप में विकसित करके परिवहन को केवल सस्ता ही नहीं किया बल्कि प्रदूषण नियंत्रण का भी काम किया। और साथ साथ लॉजिस्टिक जब सस्ता होता है तो वर्ल्ड मार्केट में कंपटीशन में हम कहीं खड़े हो पाते हैं, वरना हमारी चीज़ों का दाम ज़्यादा होता है और विश्व बाज़ार में हम अपने सामान को बेचने में उस स्पर्धा में टिक नहीं पाते। इसलिए आप देखेंगे ये बजट बहुत ही संतुलित है और इस बजट ने समाज के अंतिम व्यक्ति से लेकर देश के पिछड़े प्रखंडों तक के विकास की चिंता की है। इसीलिए एस्पिरेशनल ब्लॉक्स बनाए जाने की बात इस बजट में की गई है। पहले एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की बात की गई थी, हमारी ही सरकार ने की थी, और 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो देश के औसत विकास से पीछे रहे ज़िले, उनके डेवलपमेंट के लिए प्रधानमंत्री जी की सोच के तहत किया गया था। और अब उससे भी नीचे जाकर एकदम ब्लॉक स्तर पर किसी पिछड़े प्रखंड के विकास के लिए एस्पिरेशनल ब्लॉक को डेवलप करने की बात की गई है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बजट बहुत ही संतुलित, देश के विकास के लिए, देश की तरक्की, नौजवानों के रोज़गार के लिए 60 लाख नौकरियां देने की घोषणा बात इस बजट में की गई है। किसानों के लिए, ऑर्गेनिक खेती के लिए, हर वर्ग की चिंता की गई है, हर क्षेत्र की चिंता की गई है। इसीलिए ये बजट बहुत ही विकासोन्मुख और ऐतिहासिक है।